Next we are going to solve one more classical problem which is to print sum of first n natural numbers. Basically n की वैल्यू एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ़ n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 की जो वैल्यू है उसे प्रिंट करवाना है विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 15. तो हम किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे? हमें मोटा मोटी यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि हमें इन सारे नंबर्स को ऐड करना है. तो एक तरीके से हमें एक ऐसा लूप चलाना है जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से लेकर n तक कोई भी जो नंबर n है उस तक की वैल्यूज़ को हम जनरेट कर पाएँ. तो हम एक लूप चला सकते हैं इन सारी वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए. तो 1 से लेकर n तक, या अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए 5 ले लेते हैं. हम कैसे लूप चलाएं जो 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ को जनरेट करें? वी कैन यूज़ अ फॉर लूप जिसमें हम एक वेरिएबल ले सकते हैं i in, एंड हम रेंज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. रेंज के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देंगे 1 एंड एंडिंग वैल्यू हम पास कर देंगे एज 5 + 1. हमें 5 पर नहीं रुकना, हमें 5 + 1 पर रुकना है. तो बेसिकली हमारी जो एंडिंग वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 6. तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट 1 to 5 ऑल द वैल्यूज़. एंड सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं सम नाम का, कोई भी सम नाम का हम वेरिएबल ले सकते हैं जिसकी शुरुआत कर देंगे 0 के साथ. तो सम के अंदर हम हर बार क्या करेंगे? अपने आई को ऐड कर देंगे. एंड इसी लूप को अगर हम किसी भी n के लिए रन करना चाहते हैं तो वी कैन सिंपली मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड पेस्ट इट हियर. इसी सेम लूप के अंदर हमें सिंपली एक चेंज करना होगा कि यहाँ पर 5 की जगह हम n लिख देंगे. तो हमारा जो लूप है वो सारे के सारे n नंबर्स के लिए वर्क करने लग जाएगा. तो लेट्स ड्राई रन दिस लूप एक बार कि ये वर्क कैसे करेगा. शुरुआत में हमारा जो सम वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 0 के इक्वल. आई की वैल्यू शुरुआत में होगी 1 के इक्वल, क्योंकि रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है तो शुरू में आई भी हो जाएगा 1 के इक्वल. तो सम के अंदर 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा. फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी तो सम के अंदर 2 को ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा. आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी तो सम के अंदर 3 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा. आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो सम के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा. आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो सम के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा. और एंड में जो हमारा आंसर है दैट शुड बी इक्वल टू 15. और आई के अंदर 1 से लेकर 5 तक सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी. जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी वहाँ पर हमारा सीक्वेंस स्टॉप हो जाता है. सो लेट्स कन्फर्म दिस विद द हेल्प ऑफ कोड. तो कोड के अंदर सेम लॉजिक हम लिखने वाले हैं. सम वेरिएबल हमारे पास है जिसको 0 से स्टार्ट करेंगे. फॉर आई इन रेंज 1 to 6 हम प्रिंट करवाने वाले हैं, या प्रिंट नहीं करना, हमें सिंपली सम के अंदर अपने आई वैल्यू को हमें ऐड करना है. एंड उसके बाद यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे सम इज इक्वल टू द सम वैल्यू. तो यहाँ पर द आंसर शुड बी इक्वल टू 15. हम चाहें तो यहाँ पर अब किसी भी आर्बिट्ररी n वैल्यू के लिए कर सकते हैं. तो यहाँ पर n + 1 आ जाएगा. हम अपने n की वैल्यू को इनपुट ले लेंगे. तो n इज़ गोइंग टू बी इंटीजर वैल्यू को हम इनपुट ले लेंगे. तो एंटर नंबर. लेट्स क्लियर दिस. वी आर गोइंग टू एंटर लेट्स सपोज 10. तो फर्स्ट 10 नंबर्स का, 10 नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 55. इसका वैसे एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, हमने मैथ के अंदर पढ़ा होगा. n नेचुरल नंबर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2. इस फॉर्मूले से हम टैली कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जो हमारा कोड हमें रिटर्न कर रहा है आर दे बोथ द सेम वैल्यूज़. जैसे n इज इक्वल टू 10 के लिए इट विल बी 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर द आंसर विल बी इक्वल टू 55. और वही आंसर है जो हमें हमारे कोड ने रिटर्न करके दिया है. तो इस तरीके से हमारे लूप्स वर्क करते हैं पाइथन के अंदर.